आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने साथ निभाना साथिया, मेरी दुर्गा और कई सारे शोज़ में खुद के दम पर आज एक पहचान बना ली है। केट शर्मा, वेलकम। थैंक यू सो मच। जी, सो पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि इतनी खूबसूरत दिखती हैं आप और आपकी पर्सनालिटी स्टैंड आउट करती है। जब आपने सोचा कि इस एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना है, क्या एक सोच रही थी, क्योंकि इतनी ग्लैमरस भरी दुनिया है, कोई गाइड करने वाला नहीं, खुद के दम पर चलना, कितनी हिम्मत लगती है और क्या सोच के साथ आपने इसमें कूदने का फैसला किया? जब मैंने सोचा था तो मैंने तो बचपन से ही सोचा था बेसिकली। मैंने तब ये नहीं सोचा था कि कैसे होगा क्या होगा। मैं जब सीरियल्स देखती थी, मैं बस सीरियल्स में देखकर परफॉर्म करने का सोचती थी और मिरर के सामने खड़े होके जैसे कि बाकी भी एक्टर्स करते हैं वैसे मैं परफॉर्म करती थी। एंड एक्टिंग मैंने वैसे ही सीखी है, खुद परफॉर्म कर करके। मैंने कहीं पर कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं लिया और बस शोज़ को देखती थी और सीखती जाती थी। देन मम्मा को बोला मैंने मुझे जाना है। देन उन्होंने बोला नहीं नहीं, वहाँ पे हमारा कोई है नहीं, हाउ विल यू गो एंड कैसे सर्वाइव करोगे, नहीं हो पाएगा। एंड तो मैंने सोचा नहीं हो पाएगा। मैं तो आना चाहती थी 10th के बाद ही, बट मम्मा ने बोला पहले ग्रेजुएशन ख़त्म करो एंड ऑल। तो मैंने ग्रेजुएशन फिनिश किया। साइड बाय साइड मैं थिएटर एक्टर थी मेरे कॉलेज में, तो मैं वो करती थी। देन सडनली मुझे एक वो कीड़ा काटने लगा एक्टिंग का कि नहीं नहीं, इससे बड़ा कुछ करना है, जाना ही होगा। देन मैंने मम्मा को फोर्स किया एंड देन चलते गया। देन मम्मा ने बोला ठीक है जाओ कर लो, 6 महीने तुमको देती हूँ मैं, अगर कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जॉब कर लेना। और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैं जॉब करती थी एंड मैं पढ़ाई भी करती थी। तो आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर ऑल्सो। इवेंट्स भी किए मैंने काफ़ी, तो मैंने 1 साल इवेंट मैनेजमेंट भी किया। काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट रहा इस सफ़र में। देन मुझे सडनली जैसे मैं आ गई बॉम्बे। मैं बेसिकली हूँ उल्लासनगर से, तो उल्लासनगर से कोई आया ही नहीं कभी, तो यहाँ पर घर लेना, फिर रहना सबके साथ मिलकर, 3-4 लोग हम लोग रहते थे, वो चीज़ें देखना बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत डिफ़िकल्ट भी था। देन ऑडिशंस वर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट बिकॉज वो भी मेरे लिए पहला था, क्योंकि किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। आपको खुद ही मतलब सर्च करना पड़ता था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम तो तभी इतना नहीं था, 2017 की बात बता रही हूँ मैं। बट ये जो था फेसबुक, वहाँ पर मैं ढूंढती थी कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स एंड निकालती थी एंड देन उनसे बात करती थी। देन दे यूज़ टू कॉल मी अप फॉर ऑडिशंस। ऐसे करते करते मैंने एड्रेसेस निकाले प्रोडक्शन हाउसेस के। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो यंग जनरेशन आना चाहती है इस इंडस्ट्री में, वो इसी तरीके से स्टार्ट करती है। देन बस मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। बहुत 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 रिजेक्शंस मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। मेरे शो मेरी दुर्गा के लिए मुझे कम से कम 15 to 20 टाइम्स डिफरेंट आउटफिट में, डिफरेंट मेकअप में मुझे ऑडिशन देना पड़ा है। और फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे वो शो मिलेगा स्टार प्लस का, बिकॉज चैनल वॉज लाइक नहीं, इस लुक में भी नहीं अच्छा है, इस लुक में भी नहीं अच्छा है। एंड प्रोड्यूसर वॉज करंटली मतलब कॉन्स्टेंटली भेज रहे थे कि नहीं नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ये कर सकती है। तो ऐसे करते 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 मुझे शो मिल गया फाइनली। उसके बाद में मुझे वो शो किया मैंने 1 साल। फिर मैंने एक और शो किया, परम अवतार श्री कृष्णा। देन पहले तो मैंने कैमियो से स्टार्ट किया। ये मेरे बड़े शोज़ की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी एंड नेगेटिव लीड का परफॉर्मेंस दिया है। बस फिर चलता गया, सफ़र ऐसे ही चलता आ रहा है अभी तक। जी, ऐसे में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं, स्पेशली जब कोई इंडस्ट्री में आपकी पहचान नहीं होती है तो वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाना। ऑल्सो कितनी वेलकमिंग रही है ये इंडस्ट्री आपके लिए, क्योंकि जिस तरह की बातें अक्सर सामने आती रही हैं कि कास्टिंग काउच हो गया या फिर किसी तरह की बातें हो गई कि वेलकमिंग नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक छोटे से रोल के लिए भी। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मेरे साथ ऑफ कोर्स सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं कोई हूर परी तो हूँ नहीं कि मतलब मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन उन सब सिचुएशंस को फाइट करके अपने मतलब बिगिनिंग में टेलीविज़न में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टेलीविज़न जब मैं करती थी तो वहाँ पर क्या है, ऑडिशंस के बेसिस पे आपके चैनल में ऑडिशंस जाते हैं और वो प्रॉपरली आपको कास्ट
आपके परफॉर्मेंस को देखकर करते हैं। तो टेलीविज़न में मुझे 2-3 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद में मुझे थोड़ी बहुत, जब मैंने टेलीविज़न क्विट किया, मैं म्यूज़िक वीडियोस मतलब करना चाहती थी, एंड देन वेब सीरीज़ करना चाहती थी। तो अभी तक मुझे वो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। मतलब आपके एक्टिंग को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते आपको, मतलब एक्टिंग को नहीं, अगर एक्टिंग को देंगे भी इम्पोर्टेंस तो एज अ पर्सन आपको इतना वैल्यू नहीं करते वो लोग। मतलब कुछ लोग हैं इस मार्केट में वैसे। तो वो फेस मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आई एम अ फाइटर। सो मैं फ़ाइट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा काम मिले, और मैं OTT सेक्शन में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मेरी वर्सटैलिटी एज एन एक्टर दिखाना चाहती हूँ। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, अच्छे लोग भी हैं, जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। तो येस, इट्स गोइंग गुड नाउ। जी, इंडस्ट्री में जब मीटू मूवमेंट आया था उसको लेकर काफ़ी सारी बातें सामने आई थी, काफ़ी लोग जागरूक हुए थे इस चीज़ को लेकर, आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उसके बाद किसी तरह का चीज़ें सामने आती हुई नहीं दिखाई दी कि किसी चीज़ को अगर सामने रखी जाइए तो उसका कुछ अंजाम भी सामने आए। क्या उम्मीद रखती हैं आप, और क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो एक दौर है जिसे बहुत ओके कहा जाता है कि इट इज़ ओके, इस इंडस्ट्री में क्या लगता है ये बदलाव आ सकता है इंडस्ट्री में? बदलाव तो हर चीज़ में आ सकता है। अगर आप करना चाहो बदलाव, तो आपके थॉट्स में आप बदलाव लाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा यही मानना है। रही बात मीटू की, तो वो एक एक्टर जब आता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो हमेशा अपना करियर बनाने आता है, करियर बिगाड़ने नहीं। तो वो करियर जब बना रहा होता है, अगर ऐसी सिचुएशंस आती है जब लाइफ में, जब आपका ऐसा आपको दिखता है कि आपका करियर तो यहाँ बनेगा ही नहीं, और लोग आपको गिराएंगे ही, और लोग आपको काम नहीं ही देंगे, और आपको कोई वैल्यू, मतलब जितना नहीं मिलता है उतना, उससे ज़्यादा भी आपको मतलब कुछ पूछा ही नहीं जाएगा आपको कहीं पर। तो उस वजह से कहीं लोग शायद पीछे कदम ले लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर आपको बहुत सारी धमकियाँ भी मिलती हैं, तो आपको आपके स्टेप्स कई बार पीछे लेने पड़ते हैं, बट इससे सच्चाई भी नहीं छुपती है, मेरा यही कहना है। और अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आई थिंक कर्मा, आपको पता है, वो सबसे बड़ा स्लैप मारता है इस दुनिया में। मैं यही मानती हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं सोचती हूँ कर्मा एज अ रियल आंसर गिवर। जी, आपकी जितने भी पिक्चर्स हैं इंस्टाग्राम की बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह की आप अपनी क्लॉथन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस में, हेयर स्टाइल में, बट कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भी बात आ जाती है, क्योंकि अभी रिसेंट में हम देख सकते हैं जिस तरह से उर्फी आती है और उनके पर्सनालिटी एक्सप्लोर करती है। हाउ डू यू सी दिस कंपैरिजन, क्योंकि एक इंडिविजुअल, क्योंकि आपकी सोच रही होगी, जब इस तरह से कंपेयर किया जाता है, हाउ डू यू सी दिस? बेसिकली मैं तो कोई कंपैरिजन देखती ही नहीं हूँ उसमें और मेरे में, बिकॉज आई डोंट कट और स्टिच क्लोथ्स। मैं बस ये बोलती हूँ कि मुझे फ़ैशन पसंद है, आई लव फैशन, आई लव टू बी अपबीट इट, तो मैं उस हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना आलू प्याज टमाटर लगा के घूमूंगी मैं। तो या दैट्स इट्स दैट इज़ नॉट फैशन फॉर मी, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। सो मैं वो फॉलो नहीं करती हूँ। और लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से भी, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। सबको अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं, गॉड ने दी हुई है। तो मुझे लगता है हर किसी को एक अलग तरीके, अलग नज़रिए से देखना चाहिए। जी, बट ऐसे में कुछ दिन पहले भी उर्फी के ड्रेसिंग को लेकर काफ़ी बातें सामने आ रही थी कि शी इज़ वेयरिंग प्रोवोकिंग ड्रेसेस, या फिर उनके सेंस को लेकर। हाउ, क्या लगता है आपको कि किस तरह किसी को इस तरह से टैग करना, या फिर उनको खुद को भी इस तरह से कपड़े पहनना, या फिर टॉपलेस पिक्चर्स पोस्ट करना कितना प्रभावित कर सकता है? टॉपलेस पिक्चर्स पोस्ट करना तो देखो उनकी चॉइस है, उनको क्या करना है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। बट हाँ, ऑडियंस को वो पसंद नहीं आता है, बिकॉज़ वो हमारी संस्कृति नहीं है। मैं भी कपड़े पहनती हूँ वैसे, लेकिन आई नेवर गो टॉपलेस और समथिंग लाइक दैट, विच इज़ लाइक which will make fun of me, we are here to make our careers, not to people आपका मजाक उड़ाएं, आपके ऊपर हंसे। वो चीज़ें करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबके दिमाग में ऐसी आइडियाज़ आती होंगी कि ये करें वो करें, बट
definitely that is not an option, to make fun of yourself. करंटली बिग बॉस बहुत तेज़ी से चल रहा है, रियलिटी शो जो कि पूरे साल में एक बार आता है और सबको हिला के रख देता है। कैसा लग रहा है इस बार का बिग बॉस? आपको कौन से वो सदस्य हैं जो एंटरटेन करने में सफल हो पा रहे हैं आपको? करंटली आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस. मैंने 3-4 एपिसोड्स देखे थे स्टार्टिंग में, कॉन्टेस्टेंट्स कौन कौन है, बट थॉरोली मैं उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाई हूँ. बट अब्दू वॉज वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी क्यूट, अभी भी है ना वो बहुत क्यूट है. और टीना इज़ गुड, वो भी अच्छा गेम प्ले कर रही है. जो उनका लव एंगल चल रहा है, आई डोंट नो रियल है क्या है फेक है, बट जो भी है एक गेम को सफल करने के लिए वो लोग जो भी कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है शो. नाइस. जी, कोई एक ऐसा सदस्य है जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनोइंग है या फिर अब तो नहीं रहना चाहिए शो में? साजिद खान. क्या इतना इरिटेटिंग लग रहा है आपको उनके गेम के बारे में? आई डोंट नो, मुझे स्टार्टिंग से ही वो मतलब नहीं चाहिए थे शो में. काफ़ी सारी उन पे कंट्रोवर्सीज़ है, जो भी चीज़ें उनके बारे में बोलते आए हैं लोग. ऑफकोर्स लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, और अगर झूठ बोल भी रहे हैं तो भी अगर आई डोंट फील लाइक हिम एज एन कंटेस्टेंट, किसी के सपोर्ट के थ्रू आप शो के अंदर हो, दैट इज़ नॉट द थिंग. if you have done something wrong, then you are not. जी, अर्चना का गेम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं कभी कभी, सो कैसा लग रहा है उनका? मैंने देखा नहीं है अर्चना का गेम अभी तक, मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं बोल नहीं सकती. ओके, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस से कि किस तरह से हम आपको देख सकते हैं और कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपके फैंस आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे रियलिटी शोज़ में आप लोग देखोगे, शायद बिग बॉस में, और मुझे OTT में देखोगे, वेब सीरीज़ में देखोगे परफॉर्म करते हुए एज एन एक्टर. सब लोगों ने पसंद किया अभी तक, तो आगे भी आई थिंक दे विल लव मी इन परफॉर्मिंग, while performing in different versatile characters and या दैट्स इट. म्यूज़िक वीडियोस तो मेरे चलते रहते हैं, तो या म्यूज़िक वीडियोस में भी देखोगे. एंड इंस्टाग्राम पे तो आग लगाई हुई है और आग लगाते रहेंगे. बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि आप इसी तरह से आग लगाती रहें. फ़िलहाल के लिए हम यही चाहेंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके और आते रहें और हम आपको रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा देखें. जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद देखना चाहती हूँ मुझे रियलिटी शो में. तो यस, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मुझे कॉल मी. जी बिल्कुल. सो ऐसे में केट शर्मा को देखने के लिए उनके इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं, और भी कई सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आप उन्हें उम्मीद कर सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल के लिए कैमरामैन कुणाल वांद्रे के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक. Hi, this is Kate Sharma and I'll be sharing my all favorite with Saas, Bahu and Betiya. फेवरेट मूवी? Favorite movie? कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है. एंड फेवरेट एक नहीं, बहुत सारी है. कल हो ना हो. जी. फेवरेट एक्टर कौन से? फेवरेट एक्टर इज़ बहुत सारे. रणवीर सिंह, रणबीर कपूर एंड आयुष्मान खुराना. फेवरेट टीवी सीरियल? टीवी सीरियल अभी तो कोई नहीं है, बट मेरा एक ही फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सीरियल था जो कसम आता था. एक कसम आता था, एंड देन एक और आता था आमना शरीफ का. व्हाट वाज द नेम, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज माय मोस्ट फेवरेट. मैं बचपन से वही देखती आई हूँ, एंड उसी को देखकर मैं एक्टिंग भी सीखी हूँ बहुत सारी. उसका नाम क्या था बट यार, यू नो, कहीं तो होगा. या थैंक यू. फेवरेट वेब सीरीज? Favorite web series, I don't watch much web series, but I am watching films. So films तो बहुत सारी. अभी मैंने recently देखी थैंक गॉड, अजय देवगन की, वो भी अच्छी थी. राम सेतु देखी, अक्षय कुमार की, इट वॉज वेरी गुड. बट आई वॉच डेली वन मूवी. वेब सीरीज़ मुझे थोड़ा सा बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा. 10-10 एपिसोड्स कौन देखेगा, 10-10 इतना सारा बहुत कुछ हो जाता है. फेवरेट को स्टार कौन से रहे हैं आपके? को स्टार म्यूज़िक वीडियोज़ में या ऐसी जिनके साथ भी काम किया? के साथ भी काम किया है. फर्स्ट फेवरेट को स्टार वॉज रोहन मेहरा. वॉज गुड, ही इज़ वेरी क्यूट. एंड रोहित रॉय, ही हैज़
वेरी गुड वाइब, कंफर्टेबल फील करवाते हैं आपको बहुत अच्छे से, आपको इजी होता है परफॉर्म करने में. एंड अश्मित पटेल वाज वेरी गुड. ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड सपोर्ट. जी. फेवरेट सॉन्ग. फेवरेट सॉन्ग स्टक विथ यू बाय अरियाना ग्रैंडे. फेवरेट सिंगर. फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह एंड जस्टिन बीबर. फेवरेट डायरेक्टर. फेवरेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी, कॉमेडी. एंड संजय लीला भंसाली फॉर हिज आर्ट. एंड बहुत सारे, करण जौहर. फेवरेट आउटफिट. फेवरेट आउटफिट वन पीस ड्रेस, क्यूट लिटिल सेक्सी ड्रेस. फेवरेट सेट. फेवरेट सेट परम अवतार श्री कृष्णा, बिकॉज इट वॉज टोटली डिफरेंट माइथो शो. तो वो उसका सेट बहुत ही अमेजिंग था. हवेली थी एंड देन महल एंड ऑल. और मेरा एक म्यूज़िक वीडियो का सेट था जयपुर में, वो भी बहुत मेरा फेवरेट है, बिकॉज वो भी सेम अगेन जयपुर की महल में शूट था. तो या इट वॉज माई फेवरेट. फेवरेट कुजीन. चाइनीज़. Chinese. Yes. You like to cook. येस, आई लव टू कुक. एंड कुकिंग, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ. बहुत बहुत अच्छी कुक हूँ. बस मैं ये बोलूँगी, मुझे अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है, और लोग जो भी आते हैं ना, उनको भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है. जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है. क्या एक ऐसा खाना है जो आपके अच्छा कोई नहीं बना सकता? बहुत सारा है, एक नहीं यार. जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, तो मैं कुछ भी कुक कर सकती हूँ. फेवरेट सीजन. फेवरेट सीज़न न्यू ईयर, क्रिसमस, दिसंबर. फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. Maldives and Switzerland. I want to travel Switzerland soon. Thank you so much. Thank you.